वहाँ से स्टोरी कंटिन्यू होता है एंड हम देखते हैं कि सू उस फाइट को दूर से देख रहा है। लेवल डी क्रिमिनल्स का ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट साबित होते हैं एंड वे मिस्टर फे के ग्रुप के ऊपर भारी पड़ते हैं। तब मिस्टर फे अपना एबिलिटी का यूज करके उनके दो लोगों को ब्लास्ट करके उड़ा देते हैं, लेकिन तब भी उन पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है। उसी वक्त पुलिस वहाँ पे पहुंचती है एंड वे स्मोक का फायदा उठा के वहाँ से भाग निकलते हैं। उसके बाद सू लूसिया को कहता है वहाँ से चले जाने के लिए एंड वो उन क्रिमिनल्स का पीछा करके जब वहाँ पहुंचता है तो वो देखता है कि नेटवर्क के लोग उनके बिल्डिंग को घेर लिए हैं। बिल्डिंग के अंदर उनमें से दो कहते हैं बाहर बहुत लोग हैं, हमें सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन उनका लीडर उनसे राजी नहीं होता है और वो उन्हें कहता है कि उनको वो वहां से सेफली बाहर निकालेगा। वो उन दोनों को बिल्डिंग से बाहर निकलता है एंड अपना जान बचाने के लिए उन दोनों को कवर की तरह यूज करता है। नेटवर्क के लोग उसका पीछा करते हैं और उनमें से एक अपना एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसे इंजर्ड कर देता है। तभी सब सू को ऊपर बैठे देखते हैं, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं पाता है डार्क ऑरा की वजह से। सू उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ घूम रहा है, लेकिन नेटवर्क के लोग उसे क्रिमिनल समझ के उसका पीछा करते हैं। सू अपना ट्रेनिंग से बहुत इंप्रूव हो चुका होता है एंड वो उनके हमले को आसानी से हैंडल कर लेता है, जबकि क्रिमिनल्स का लीडर भी फाइट में बहुत अच्छा कर रहा होता है। एंड वो तभी मिस्टर फे को एक गैस टैंक फेंकता है जिससे वहां पे एक बड़ा ब्लास्ट होता है एंड उसके बाद सू देखता है कि सब बेहोश हो गए हैं एंड वो तब उस क्रिमिनल का सामना करता है। सू अपना फुल पावर का यूज करके उसे एक पंच मारता है जिससे उस क्रिमिनल का हाथ टूट जाता है एंड सू उसे अपना खंजर से खत्म कर देता है। उसके बाद सू वहां से भाग निकलता है। घर पे पहुंचने के बाद लूसिया उसका इंस्पेक्ट करती है। सू लूसिया को कहता है उन्हें बाहर जाना चाहिए कुछ गुड स्पिरिट्स को ढूंढने के लिए। जैसे ही वे बाहर निकल रहे होते हैं, मास्टर लिया कि उन्हें पूछते हैं वे कहाँ जा रहे हैं और वे तब झूठ बोलते हैं कि वे डिनर खाने सस्ते रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। उसके बाद सू लूसिया को एक एरिया स्काउट करने के लिए लाता है जहाँ पे पहले लड़ाई हुआ था। लूसिया वहाँ पे 3 स्पिरिट को महसूस करती है एंड सू से लंबा आदमी का सोल कलेक्ट करने के लिए कहता है। स्पिरिट को बाहर निकालने की कोशिश करने के बाद लूसिया कहती है कि उसके पास इतनी पावर नहीं है, लेकिन वो ये एक दिन के बाद कर पाएगी। उसके बाद लूसिया कहती है कि वो अभी घर नहीं जा सकती क्योंकि सू ने उसे प्रॉमिस किया था बाहर खाना खरीदने के लिए, लेकिन सू कहता है कि वो एक सिर्फ झूठ था मास्टर ली के लिए। वो तब कहती है कि अगर वो खाली पेट घर जाएगी तो मास्टर ली उसकी बात पे बिलीव नहीं करेंगे। सो सू उससे खाना खाने के लिए ले जाता है और वो वहाँ पे कहता है कि इस बात को सीक्रेट रखने के लिए। इस दौरान नेटवर्क के मेंबर इस इंसिडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि उस मिस्टीरियस आदमी का पोटेंशियल लेवल सी है। वे सोचते हैं कि वो कौन हो सकता है एंड उस पे ब्लैक शैडो कवर क्या है। उनमें से एक कहता है कि वो एक टीनेजर है एंड वो डेंजरस थ्रेट हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सू का टोफू बहुत पॉपुलर हो चुका है जिसकी वजह से उसे नेगेटिव इमोशन पॉइंट्स नहीं मिल रहा है। सब टोफू सेल करने के बाद वो देखता है कि वो कुछ कस्टमरों को निराश करके कुछ पॉइंट्स निकाल सकता है। उसी रात को लूसिया एक्साइटेड होकर सू को उठाती है ये दिखाने के लिए कि वो उस डिलीवरी क्रिमिनल के स्पिरिट को एक दिन के बाद जिंदा कर लिए। वो एक्सप्लेन करती है कि वो उसे अपना एबिलिटी यूज करने के लिए कह सकती है और सू को पूछती है कि एक नमूना दिखाने के लिए। हालांकि सू उसे मना कर देता है क्योंकि उससे बहुत नुकसान हो सकता है। लूसिया उस स्पिरिट की कुछ मेमोरीज को देख पाती है और जानती है कि उसने चोरी के पैसे कहाँ छिपाया है और वो सू एंड उस चोर की आखिरी फाइट को देख लेती है एंड सू के लड़ाई के स्टाइल को कॉम्प्लीमेंट करती है। सिया उस पैसे को पाना चाहती है लेकिन सू कहता है कि उन्हें उसे पुलिस को दे देना चाहिए। लूसिया कहती है कि इससे वे घर खरीद सकते हैं। तब सू कहता है कि उन्हें घर ऐसे गलत तरीके से नहीं खरीदना है। उसके बाद वो अपनी रूम में चली जाती है और सू एक फ्लायर को देखता है जिसमें घर की कीमत लिखा होता है 2,40,000 युआन। अगले दिन क्लास पे जियांग सू को कहता है कि आवेकेन लोग बहुत दिखाई देने लगे हैं एंड सू के एक पौधे के बारे में पूछने पर वो बताता है कि एक मिस्टीरियस प्लेस है जिसका नाम है ब्लेस लैंड और उस लैंड से जो कुछ भी आएगा उसकी कीमत आसमान छूता है। ये सुन के सू को वहाँ जाने का इंटरेस्ट होने लगता है। बाद में सब स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं न्यू डायरेक्टर के इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। हेबली नेटवर्क का एक मेंबर जिसका नाम है लीसाओ वहाँ पे पहुंचता है। जब सू से देखता है उसे तुरंत महसूस होता है कि वो एक बी लेवल अवेकनर है। तब लीसाओ कुछ नोटिस करता है लेकिन वो पूछता है कि बच्चे क्लास पे ना होकर बाहर क्या कर रहे हैं। तब उसे पता चलता है कि न्यू डायरेक्टर का इनॉग्रेशन है जो वो खुद है। वो स्पीच देने के लिए जाता है एंड कहता है स्टूडेंट सब मन लगाकर पढ़ना। बाद में लीसाओ यूएन क्लास में खुद को इंट्रोड्यूस कराता है कि वो हेवनली नेटवर्क का एक मेंबर है एंड वो बी लेवल का है और वो उन्हें उस मिस्टीरियस आदमी के बारे में बताता है एंड कहता है कि अगर वे किसी ऐसे को देखते हैं तो उन्हें तुरंत इसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। वो आगे कहता है कि उस दिन से उन्हें मंथली बेसिस पे स्पिरिट स्टोन मिलेगा। मिस्टर फे तब बताते हैं कि लेवल के अनुसार सबको स्पिरिट स्टोन मिलेगा। क्लास खत्म होने के बाद सू जियांग को पूछता है कि कोई ब्लैक मार्केट है क्या जहाँ पे वो स्पिरिट स्टोन को बेच सकता है। सू को स्पिरिट स्टोन बेचने का सुन के जियांग इससे हैरान हो जाता है, लेकिन तब सू बताता है कि अगर वो हमेशा पैसा कमाने का चिंता करेगा तो वो ट्रेनिंग पे फोकस नहीं कर पाएगा। तब जियांग कहता है कि ये स्टोन बेचना हार्ड होगा क्योंकि ये नंबर्ड है, लेकिन इसके लिए एक ब्लैक मार्केट है। सू से दोनों स्टोन को 2,40,000 युआन पे बेचने के लिए कहता है एंड जियांग उसके लिए बायर ढूंढता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लीसाओ मास्टर ली के पास आता है एंड बताता है कि 2 स्केलेटन जो अपने आप मूव कर पाते हैं पाए गए हैं कुछ रूइंस में, जो कि एक ई लेवल अवेकनिंग के इक्वल पावरफुल है। आखिर में लीसाओ पूछता है कि मास्टर ली उस लेवल से मिस्टीरियस आदमी के बारे में जानते हैं कि क्योंकि उसका सोर्स स्टाइल मास्टर ली से मिलता है, जिससे मास्टर ली गुस्सा हो जाते हैं एंड वो वहां से चला जाता है। उस रात को सू लूसिया को बहुत पैसे दिखाता है एंड उसे एक सेल फोन देता है इमरजेंसी कॉल करने के लिए एंड वो और भी बताता है कल को वो छुट्टी लेने वाला है प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए एंड ये घर कल से उनका होने वाला है, जिसको वो बिलीव नहीं कर पाती। उस रात को सू और भी प्रोग्रेस करता है एंड हमें कुछ डार्क क्लाउड लूसिया के बॉडी में जाते हुए दिखाई देता है। अगले दिन सू प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लेता है एंड तब उसे लूसिया का एक मैसेज आता है घर पे मिलकर खाना खाने के लिए, लेकिन वो मना कर देता है
एक इमरजेंसी कॉल के आने के बाद एंड उस इमरजेंसी कॉल में युआन क्लास के सब स्टूडेंट को इमीडिएटली असेंबल होने के लिए कहा जाता है एंड इसके साथ ही एपिसोड 6 खत्म होता है।